बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दशहरे पर छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जो अगर आप करें तो दशहरे का पर्व आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। देवी को जो नारियल आपने अर्पित किया था कलश के ऊपर रख करके, दशहरे के दिन उसको एक बार में तोड़ दीजिए और उस नारियल की गिरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देवी को जो आपने लाल चुनरी अर्पित की थी उसमें सिक्के बांध दीजिए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कुछ सिक्के बांध करके इस चुनरी को पूजा स्थान पर रखिए। पूजा स्थान पर एक घी का दीपक रात भर आपको जलाए रखना है ताकि जो पूजा की पॉजिटिविटी है, जो पूजा की शुभता है, वो पूरे घर में बनी रहे। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाइएगा। याद रखिए दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। शमी का पौधा लगाएं। अगर पौधा है पहले से तो आप उसकी पूजा करें, दीपक जलाएं। एक इमली की छोटी सी टहनी, इमली की छोटी सी लकड़ी जो पेड़ में से तोड़ी गई हो, वो ला करके उसकी पूजा करें, उसे घर में अपने सुरक्षित रखें। और दशहरे के दिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सुहागन महिलाएं हैं, उनको श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। और दशहरे की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करिएगा। अगर आप रावण दहन देखने जाते हैं, जा सकते हैं, मेला है, बहुत जगहों पे रावण की प्रतिमा का दहन होता है, तो अगर आप रावण दहन देखने गए हैं तो घर वापस आकर स्नान जरूर कर लीजिएगा ताकि निगेटिविटी आपके अंदर से निकल सके। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अगर मीठी चीज का आप दान कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर होनी शुरू हो गई हैं। शमी का पौधा दशहरे पर लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो आप दशहरे पर ला करके निश्चिंत होकर के लगाइए। लेकिन अगर शमी का पौधा आपके घर में पहले से मौजूद है तो आपको अलग से लाने की या लगाने की जरूरत नहीं है। आप दशहरे के दिन ऐसा करिएगा कि शमी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़िएगा, थोड़े से पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और थोड़े से पत्ते अपने घर में जहां पर आप अपना धन रखते हैं, जिस अलमारी में, जिस दराज में, जिस लॉकर में आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पर थोड़े से शमी के पत्ते डाल दीजिएगा। शमी के पत्तों को घर ले आना और शमी के पत्तों को घर में रखना, ऐसा मानते हैं कि ये पत्ते सोना बढ़ाने का काम करते हैं, स्वर्ण में यानी धन में वृद्धि करते हैं और इसके पत्तों को सोने के समान माना जाता है। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप शमी का पौधा लगाएं। अगर लगा हुआ है तो आप संध्या काल में सूर्यास्त के थोड़ा सा पहले शमी के पत्ते तोड़ लीजिएगा, थोड़े से पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करिएगा और थोड़े से पत्ते अपने लॉकर में या अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके धन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो हिंदू परंपरा वो अनूठा काम करना जानती है, वो अनूठा रहस्य जानती है जो उपनिषद कहते हैं, जो वेद कहते हैं। ये बात सिंबलिक रूप से आपको बताई जाती है। जिसके प्रति आपकी सबसे ज्यादा आस्था है, जिसके प्रति आपकी सबसे ज्यादा माया है, आप पहले उसके साथ जुड़िए। आप ईश्वर की मूर्ति के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़िए। आप अपने गुरु के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़िए। आप किसी धर्म ग्रंथ के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़िए। ये जो स्थापना है वो आपको जोड़ने का एक तरीका है, लेकिन स्थापना के बाद विसर्जन ये बताता है कि एक सीमा पर जाकर के आपको देवी देवता की मूर्ति से भी हटना होगा, एक सीमा पर जाकर के आपको गुरु से भी हटना होगा, एक सीमा पर जाकर के आपको धर्म ग्रंथों से भी हटना होगा। यानी सब कुछ एक सीमा तक ही आपकी सहायता करेगा, उसके बाद ये सब हटेगा और आप सीधे ईश्वर के मार्ग पर चले जाएंगे। ये बड़ी अनूठी बात है जो हिंदुओं ने स्थापित की है
कि आप इसको समझिए, आप इस प्रतीक को समझिए कि आप सबसे पहले अपने मन में आध्यात्मिकता के जुड़ाव के लिए कोई भी माध्यम ले सकते हैं। आप मूर्ति का माध्यम ले लें, आप चित्र का माध्यम ले लें, आप गुरु का माध्यम ले लें। माध्यम की जरूरत है। शुरुआत में आपके जुड़ने के लिए, आपकी आध्यात्मिकता के लिए माध्यम की जरूरत अवश्य है। बिना माध्यम के आप शुरू नहीं कर सकते, लेकिन एक सीमा के बाद इस माध्यम को आपको छोड़ देना है। इस माध्यम को आप हमेशा पकड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि माध्यम एक रास्ता है, माध्यम आपकी मंजिल नहीं है। आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, वो ईश्वर की प्राप्ति है। उसके लिए शुरुआत में माध्यम जरूरी है, लेकिन बाद में माध्यम से हट करके आपको माध्यम को क्रॉस करते हुए ईश्वर की तरफ जाना होगा। इस बात की बड़ी अनूठी सूचना है। इसीलिए आप देखिए, हम कोई भी मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, संपूर्ण प्रेम से, दुलार से, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर विसर्जन भी करते हैं। यानी हम ये बात जानते हैं, समझते हैं कि प्रतीक की एक सीमा है, प्रतीक एक माध्यम है, प्रतीक हमारा लक्ष्य नहीं है।